आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स की वर्कशीट जिसका नंबर है 16 और आज हमारी डेट है 19 नवंबर। हम स्क्वायर नंबर के बारे में और कुछ खास बातों को जानने की कोशिश करेंगे। आपको याद ही है कि पिछली 2 वर्कशीट्स में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं और उसी बारे में हम आज आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने देखा था लास्ट वर्कशीट में कि किस तरीके से जो यूनिट प्लेस पर नंबर होते हैं वो हमेशा एक जैसे आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का स्क्वायर जब हम करते हैं और उसी कॉन्सेप्ट को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हमेशा यूनिट प्लेस के नंबर्स सेम रहते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जब मल्टीप्लाई करते हैं सेम को सेम नंबर से, यानी कि हम किसी भी नंबर का जब स्क्वायर निकालते हैं तो किस तरीके से जो ऑड नंबर होते हैं उनका स्क्वायर हमेशा ऑड आता है और जो इवन नंबर होते हैं उनका स्क्वायर हमेशा इवन आता है। सॉरी, ऑड का स्क्वायर हमेशा ऑड आता है और इवन का स्क्वायर हमेशा इवन आता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम 1 को देखते हैं, पिक्चर को यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर किया 1 आया, 3 का किया तो 9 आया, 5 का किया तो 25 आया, 7 का 49 और इसी तरीके से 9 का 81। और आप सबको पता है कि ये जितने भी नंबर हैं सारे नंबर जिसे हम कहते हैं इवन नंबर हैं, ऐसे नंबर जो 2 से यानी कि 2 से डिवाइड हो नहीं सकते। सॉरी, ये सारे के सारे ऑड नंबर हैं। इनमें से कोई भी इवन नंबर नहीं है, सारे ऑड नंबर हैं और उनका स्क्वायर भी ऑड ही है। अब हम इवन नंबर को देखते हैं। 2 इवन नंबर है, उसका स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36, 8 का 64। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि ये सारे जो इनके स्क्वायर आए हैं ये भी इवन हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं पूरी तरह से, और इवन के साथ जब हम ऑड की बात करें तो ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होते हैं। तो ये जो अभी अभी हमने बात की, ये तो बात की हमने सिर्फ उन नंबर्स की जो 0 to 9 हैं, लेकिन इसी को अगर हम आगे देखें 11 to 19 करके देख लीजिए। 11 to 19 करके भी जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि वही कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होती है। 11 एक ऑड नंबर है और उसका स्क्वायर भी ऑड है, 13 भी, 15 भी, 17 भी और 19 भी। जबकि इसके अलग अपोजिट हम देखते हैं कि बाकी जो नंबर बच गए हमारे पास इवन, वो नंबर स्क्वायर करने पर भी इवन ही हैं। 144, 196, 256, 324 ये सब 2 से डिवाइड हो जाते हैं और इसी के साथ जो इनका नंबर था वो भी 2 से डिवाइड हो जाता है। तो अब हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होगा और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होगा। अब यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक दिए हैं जिनको हमें फिल करना है। हमें 31 का स्क्वायर बताना है, तो 31 को 31 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। स्क्वायर ऑफ 57, 57 को 57 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। और स्क्वायर ऑफ 64 करने के लिए भी 64 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये आंसर मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, लेकिन आप एक बार खुद भी मल्टीप्लाई करके ज़रूर देखिएगा कि आप इससे होता ये है कि हमारी मल्टीप्लाई की स्पीड और उसका करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपके लिए ये आंसर यहाँ है। अब अगला देख लेते हैं और क्या सिखाया गया है हमें यहाँ पर। जब आप इस पिक्चर को देखते हैं तो
आप देखते हैं यहाँ पे 10 दिया गया है और इसका स्क्वायर हमने किया, तो अगर 10 के आगे देखें तो 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया और पीछे है सिंगल टाइम 0, तो सिंगल जो है वो डबल हो गया और आ गई 2 टाइम 0, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100। ये तो हम आसान से कर सकते हैं कि 10 मल्टीप्लाई 10 100 हो गया। अब इसी तरह से 70 है, तो 70 मल्टीप्लाई 70 करना है अगर हमें, तो 7 7 जा 49 और 0 1 डिजिट में है तो उसे हमने डबल कर दिया, 2 डिजिट में आ गई। अब 200 को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 2 2 जा 4, कितनी 0 थी पीछे, 2 टाइम्स थी, तो 2 टाइम्स को डबल कर दिया तो ये हो गई 4 टाइम्स 0। उसके बाद 300 है, 3 3 जा 9, 2 0 थी तो डबल हो गई 4 टाइम। इसी तरीके से 8000 है, तो 8 8 जा 64 और 3 टाइम 0 थी, डबल हो गई 6 टाइम्स। ये है एक आसान तरीका। अगर आप 8000 को 8000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना सारा टाइम लगेगा आपको, तो वो हमारा टाइम सेव हो जाए। तो ये एक ट्रिक है जो आपको याद रखनी है कि आपके पास 0 नंबर्स वाले जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी आपके पास कोई भी ऐसा नंबर हो जिसमें 0 हैं, एक से ज्यादा या एक, आप उसके आगे वाले नंबर्स को स्क्वायर करके पीछे वाले जो 0 बचते हैं उनको डबल करके लिख सकते हैं स्क्वायर में। तो जब 2 टाइम 0 थी तो हमने उसे 4 टाइम बना दिया, जब 4 टाइम 0 है तो हम उसे 8 टाइम 0 बना देंगे। तो ये है एक तरीका। तो आपको क्या करना होता है, एनी नंबर विच इज हैविंग 0 एट यूनिट प्लेस द zeros विल गेट डबल व्हेन इट इज स्क्वायर्ड, और यही मैंने आपको अभी अभी समझाया। अब बढ़ जाते हैं आगे, देखते हैं और क्या खास बातें हैं वर्कशीट में हमारे लिए। अब हमें यहाँ पर गिवन नंबर हैं 0 1 1 2 3 4 4 से 9 और यहाँ 9 से 16। अगर आप ठीक से देखोगे इसे तो जो स्टार्टिंग में नंबर है और जो लास्ट में नंबर है, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा और 2 का स्क्वायर होगा, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर और 2 का 4 है, और इनके मिडिल में या इनके बीच में बिटवीन इनके कितने नंबर्स हैं, इनके बिटवीन नंबर्स हैं 2 2 और 3। बिल्कुल नेक्स्ट को देखो, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, यानी कि 2 का स्क्वायर है सबसे फ्रंट पर और लास्ट में 3 का स्क्वायर है। और इनके अगर इनके बिटवीन देखें तो कितने नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं, 5 6 7 8, तो 4 5 6 7 8 9। बिल्कुल इसी तरीके से 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर और 4 4 जा 9। अब हमने जाना क्या, सीखा क्या कि दो स्क्वायर, अगर हम किन्हीं भी दो नंबर्स का स्क्वायर करते हैं, किन्हीं भी दो नंबर्स का जब हम स्क्वायर करते हैं जो सीक्वेंस में है, जैसे 1 2 सीक्वेंस में है, 2 3 सीक्वेंस में है, 3 4 सीक्वेंस में है, तो जब हम सीक्वेंस में स्क्वायर करते हैं तो उनके बिटवीन बहुत सारे नंबर होते हैं जिनका जो किसी का भी स्क्वायर नहीं होती हैं। इनका स्क्वायर हम कर सकते हैं, जैसे 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके 10 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन 10 खुद किसी का स्क्वायर नहीं है। जैसे 4 जो है वो स्क्वायर है 2 का, 2 2 जा 4, लेकिन 10 किसी का स्क्वायर नहीं है, 11 किसी का स्क्वायर नहीं है, 12 किसी का स्क्वायर नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से जो नंबर्स हमने ऊपर देखे हैं यहाँ पर भी बिटवीन 2 3 है, वो किसी का स्क्वायर नहीं है। 5 6 7 8 किसी का स्क्वायर नहीं है। 10 11 12 13 14 15 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब जब हम दो नंबर्स के स्क्वायर करते हैं सीक्वेंस में तो उनके बिटवीन जो नंबर्स लाइन करते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं और वो किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर नहीं होते हैं। तो ये सीखा हमने यहाँ पर। और एक और बात है जो हमने देखी, 0 और 1 के बीच में 0 नंबर हैं, 1 to 2 स्क्वायर के बीच में 2 नंबर्स थे, 2 to 3 के बीच में 4 नंबर थे और 3 to 5 के बीच में 6 नंबर थे। अब हम ये देखते हैं हमने आज सीखा क्या, जो हमने सीखा वो देखते हैं। टाइम टू प्ले विद नंबर्स,
लेट्स प्ले। राइट यूनिट्स प्लेस डिजिट ऑफ द स्क्वायर नंबर। तो अभी स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस लिखना है हमें। तो अगर हम 79 का स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट प्लेस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। और हमने लास्ट वर्कशीट में भी सीखा था कि अगर 9 यूनिट प्लेस पर होगा तो 1 ही स्क्वायर के बाद यूनिट प्लेस पर आएगा। ये हमने सीखा था, आपको याद है पिछली वर्कशीट? वहाँ यहाँ पर देखो उसका भी रिपीटेशन हो रहा है। अगर आपको नहीं भी याद रहता है तो आप क्या करेंगे, यूनिट प्लेस को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है। तो 79 में 9 जो है यूनिट प्लेस पर है, 9 9 जा 81, तो 1 जो है वो यूनिट प्लेस पर है। बिल्कुल इसी तरीके से आप 47 को भी करके देख लीजिए, 7 यूनिट प्लेस पर है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 7 जा 49, तो 49 में यूनिट प्लेस पर 9 है। और 5 वाली नंबर्स तो हमने पढ़ा ही था, 5 और 6 दोनों में ऐसा होता है कि हमेशा इनके यूनिट प्लेस पर यही नंबर आते हैं। आप ऐसी किसी भी नंबर को का स्क्वायर करेंगे जिसमें यूनिट प्लेस पर 5 है और 6 है, तो यूनिट प्लेस पर स्क्वायर नंबर में भी 5 और 6 ही होता है। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, वही का वही। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमें करना ये है कि इन्होंने हमें यहाँ पे नंबर्स दिए हैं, नॉन स्क्वायर नंबर दिए हैं, और हमें नेचुरल नंबर्स बताने हैं जो इनके बिटवीन हैं। तो नेचुरल नंबर जो भी हमने सीखे थे कि इनके बिटवीन काफ़ी सारे नंबर लाइन करते हैं, मतलब काफ़ी सारे नंबर इनके बीच में होते हैं, और वो सब हमें बताने हैं। वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो 16 टू 25 के बीच में जो लाइन नंबर्स हैं या बिटवीन जो नंबर्स हैं वो हैं 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, और ये मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं, यानी इसका आंसर है ये। आप इस डैश को यहाँ से लिख कर पूरा करेंगे। 25 टू 36 ये भी आपने अभी सीख ही लिया है, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 एंड 35। तो ये थे हमारे सम्स जो आज हमसे पूछे गए थे। आई होप कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि इन वीडियोस से आप कुछ भी नया सीख रहे हैं, आपको इनसे मदद मिल रही है, और आप चाहते हैं ये वीडियोस आपको ऐसे ही मिलती रहें, ये चैनल ऐसे ही चलता रहे और आपको हेल्प मिलती रहे, तो ज़रूरी है कि आप इसे सब्सक्राइब करें। आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है रेड कलर का निशान, अब उसे क्लिक कीजिए, उसका कलर चेंज हो जाएगा और चैनल हो जाएगा सब्सक्राइब्ड। चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है। और फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।